हाय विद्यार्थी मित्रों, मैं राहुल सर आपका मंथन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज का हमारा विषय होगा हिंदी। आज से हम हिंदी की कविताएं और गद्य इन सब की पढ़ाई करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको अत्यंत महत्वपूर्ण बातें कुछ बताना चाहता हूँ जो हमेशा हमें तकलीफदायक होती है। यानी कि जब हम देखते हैं कविताओं को, जब हम याद करने की कोशिश करते हैं तो वह याद नहीं होती। हमें एक एक पंक्ति याद करनी पड़ती है और जैसे थे वैसे हम लिख कर आ जाते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक सरल उपाय है जिससे हमें क्या होगा, कविता याद करने की जरूरत ही नहीं होगी। हाँ, कविता याद करने की जरूरत ही नहीं होगी और यही हमारा बोर्ड हमसे अपेक्षा करता है। यानी कि इस बोर्ड के अगर आप प्रश्न देखोगे, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अगर आप प्रश्न देखोगे तो हमें पता चलता है कि वह कहता है कि अपनी भाषा में उत्तर लिखिए। यानी निम्नलिखित कविताओं का सरल भाषा में या अपनी भाषा में अर्थ लिखिए। जब यह प्रश्न पूछा जाए तो उनको यह लगता है कि आपको अपनी तरफ से जो कविता समझ गई है वह आपको लिखना अपेक्षित है। और इसी वजह से क्या होता है कि कविताओं के उत्तर लिखने के बावजूद हमें वहां पर पूरे मार्क्स नहीं मिलते। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि कविता कैसे याद करेंगे। मतलब पढ़ाई करते समय हमें पूरा जो हम रट्टा मारते हैं वह रट्टा यहाँ पर मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। तो इसके पहले हम एक संकल्पना समझ लेंगे कि कविता क्यों लिखी जाती है, कविता कैसे याद करें। अब जब कविता कोई भी व्यक्ति लिखता है तो कवि का उसमें भाव हमारे पाठ्य में क्यों आई है और बोर्ड को हमसे क्या अपेक्षित है, यह तीन चीजों का हमें क्या करना पड़ता है, एक विचार करना पड़ता है। तो इसके लिए एक सरल उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। कोई भी मूवी या पिक्चर हम जब देखते हैं तो उससे पहले क्या होता है, हम टीवी पर उसका ट्रेलर देखते हैं जिससे हमें पता चलता है कि उसमें गाने कौन से होते हैं और गाने वो हमें बहुत भा जाते हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं और हम उसे गुनगुनाना चालू कर देते हैं। हमारे जबान पर वह गाने हमेशा रहते हैं और हमें लगता है कि यह गाना, एक सोच हम करते हैं कि जिससे हमें लगता है कि यह गाना जो है ये इस परिस्थिति में शायद से हो सकता है। और जब हम प्रत्यक्षिक रूप से वह मूवी देखते हैं, वह पिक्चर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अरे ये गाना तो यहाँ पर था और मैंने सोचा था कि यह गाना इस परिस्थिति में शायद से हुआ होगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि जब आप एक गाना गुनगुनाते हैं, जो गाना आपको पसंद आता है, तो बस उस गाने से हम पूरी पिक्चर, पूरी मूवी को समझ नहीं सकते। यही कविता, वो जो गाने हैं, जो मूवीज के जो सॉन्ग्स होते हैं वही तो कविता है और वही कविता जो होती है कवि लिखते हैं। तो जब वह कविता कवि लिखते हैं तो उसके पीछे की परिस्थिति महत्वपूर्ण होती है। सारासार विचार यही है कि हमें कोई भी कविता पढ़ते समय एक बात याद रखनी है कि परिस्थिति और कवि का भाव क्या था। जब हम देखते हैं कि कवि का भाव क्या था, किन परिस्थितियों में कविता लिखी गई होगी। इसके लिए मैं और एक बात आपको बताना चाहूंगा कि राहुल सर आपको सिखाएंगे। इसके लिए तो यह कविता लिखी नहीं गई ना, भारत महिमा जयशंकर प्रसाद जी ने जो लिखी थी, राहुल सर पढ़ाएंगे इसके लिए नहीं लिखी गई थी। ये इसके लिए लिखी गई थी क्योंकि उन्हें अपने भारत के प्रति प्यार था और वह प्यार जो था वह अपने समाज में फैलाना चाहते थे, है ना। तो वह परिस्थिति हमें जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो एक बात याद रखिए, जब भी आप कविता याद करने की कोशिश करेंगे उसके पहले उस समय की परिस्थिति, किस काल में वह कविता लिखी गई है, वह हमें सोचना महत्वपूर्ण होगा। गिरिधर नागर जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर मीरा का कृष्ण के प्रति कितना प्यार है यह हमें उस कविता से पता चलेगा। यानी हर बार, और यह जो उत्तर होगा यह उत्तर आपको तो मिल जाएगा, लेकिन फिर भी उस परिस्थिति को हम थोड़े से गहन रूप में यहाँ पर विचार करने वाले हैं। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमारे पाठ्य में क्यों। जब मीरा ने कविता की थी या फिर जो जयशंकर प्रसाद जी ने कविता की थी जो समाज के लिए थी, तो यह मेरे पाठ्य में क्या कर दी है, और अगर कर भी रही है तो 10वीं में ही क्यों दी गई। इसका एसएससी बोर्ड के पास जवाब है। एसएससी बोर्ड यह चाहता है कि आपके स्वभाव में कुछ नीति मूल्यों में बदल हो।
भारत महिमा कविता पढ़कर आपको हमारी भारत की महिमा कितनी अच्छी है, हमारा भारत कितना अच्छा है और उसका इतिहास पता चले, जिससे आपको भारत के प्रति गौरवशाली भावना निर्माण हो। या फिर जब हम मीरा के प्रति कविता पढ़ते हैं, मीरा की गिरिधर नागर यह कविता पढ़ते हैं, तो वहां पर हमें प्रेम भाव का रूप देखने के लिए मिलता है, इसीलिए आपको वह कविता दी गई है। और अब आखिरी बात, जहां पर हमें यह पता चलता है कि बोर्ड को क्या अपेक्षित है। ये दोनों चीजें अगर हमें नहीं मालूम होगी चलेगा, लेकिन यह पता होना बहुत ही जरूरी होता है कि बोर्ड हमसे क्या चाहता है। तो ये बोर्ड हमसे क्या चाहता है, इस प्रश्न का उत्तर हम देखेंगे हमारी जब भारत महिमा कविता शुरू करेंगे, तब हम इसका उत्तर देखेंगे। एक हिंट मैं आपको देता हूं जहां पर हमें पता चलता है कि बोर्ड हमसे यह चाहता है कि आपको वह कविता कितनी अच्छी तरह से समझिए और जिसे आप आपके सरल भावार्थ करते समय छोटे शब्दों में, छोटे यानी कम से कम शब्दों में कितनी अच्छी तरह से लिख सकते हैं। अब जब ये करते समय आपको लगता होगा कि हिंदी यह जो विषय मैं अब तक बहुत ही आसान समझता था वह तो कठिन हो गया है। नहीं, समझते समय आप जितना वक्त किसी विषय को दोगे उतना ही कम समय आपको उसको पाठांतर यानी याद करते समय लगने वाला है। तो याद रखिए, मेरे जो ये वीडियोस होने वाले हैं आगे, जो हिंदी या इसी के साथ जो मैं मराठी मीडियम जो पढ़ा रहा हूं, जहां पर भूगोल, इतिहास, विज्ञान, यह सब जो विषय होंगे यह थोड़े लंबे होंगे, लेकिन यह आपके लिए है जहां पर आपको पूरी तरह से कोई भी चीज जब तक नहीं समझेगी तब तक यह आपको वीडियो दिखाया जाएगा, या फिर वहां पर कोशिश यह होगी कि सब तरह के बच्चों को हमें ज्ञान देने की, पूरी तरह से उनको समाधानी करने की हमारी यह सोच है। तो इसलिए समझिए कि वीडियो शायद ही थोड़े बड़े होंगे, लेकिन जब आप देखेंगे तो वहां पर आपको बिल्कुल ही बोर ना होते हुए बहुत ही इंटरेस्टिंगली आपको देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, तो अब हम यह आगे देखेंगे कि पद्य जब पढ़ते हैं तो पद्य जो होगा यह 12 मार्क्स के लिए होगा और पूरक पठन की जो कविता होगी ये 4 मार्क्स। तो कुल 16 मार्क्स जो है, 80 में से 16 मार्क्स जो होने वाले हैं ये कविता में, और ये 16 में से 16 आपको मिल सकते हैं। क्यों? जब आप यह कविता विश्लेषण आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आप नोट्स बनाएंगे, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा है कि आपको नोट्स बनाना जरूरी है। तो नोट्स बनाइए और उसके बाद एक बार देख लीजिए, तो आपको अलग से हिंदी की कोई पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो हम चालू करेंगे अगली बार से हमारा भारत महिमा जयशंकर प्रसाद जी की कविता, जिसमें हमारे भारत का गौरवशाली इतिहास हमें पता चले।